क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पहले जैसी एनर्जी नहीं रही या इरेक्शन पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता? अगर ऐसा बार बार हो रहा है ना, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इरेक्शन वीक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई है। इसका संबंध हमारे शरीर के दूसरे अंगों से भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत बड़ा संबंध हमारे दिल की बीमारी से भी होता है। यानी अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपका इरेक्शन वीक हो रहा है, तो ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है। स्वागत है आपका ग्लोरियस आयुर्वेदा में। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम अहमद। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे हार्ट और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बीच कौन सा एक गहरा कनेक्शन है। हम सबको पता है कि हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। जब आर्टरीज, जिनको हम धमनियाँ भी कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज आने लगता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे ब्लड फ्लो पर पड़ता है। हमारे पूरे शरीर की तरह हार्ट और पेनिस में भी पतली पतली धमनियाँ होती हैं। यानी अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू होता है तो इसका असर सबसे पहले हमारे हार्ट पर और हमारे पेनिस की आर्टरीज पर पड़ेगा, या यूं कहें इसका सीधा असर इरेक्शन पर पड़ेगा। एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दिल की बीमारी डायग्नोस होने के बीच औसतन 3 साल का अंतर पाया जाता है। यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने से ये पता चलता है कि आने वाले समय में दिल की कोई गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आपको बार बार इरेक्शन में कमज़ोरी महसूस हो रही है, या मॉर्निंग इरेक्शन कम हो गया है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको छाती में भारीपन, सांस का फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, अगर इस तरह के कुछ लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको अपने हार्ट पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको इरेक्शन में कमज़ोरी महसूस हो रही है या हार्ट से जुड़ी कोई समस्या सामने आ रही है, तो इन दोनों के पीछे कुछ खास वजह हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई रहना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, वज़न का बढ़ जाना, डायबिटीज़, धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करना। ये सब हमारे हार्ट को और अल्टीमेटली इरेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी किसी समस्या से सामना करना पड़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिनसे आपको साइड इफ़ेक्ट होने का डर लगा रहता है, कि अगर हम इस दवाई को खाएंगे तो भविष्य में हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी या कोई नई बीमारी चालू हो जाएगी। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आयुर्वेद और हमारे डाइट और लाइफ स्टाइल में भी मौजूद है। अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर बहुत प्रसिद्ध हर्ब है अश्वगंधा, जिसके इस्तेमाल करने से स्ट्रेस कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अर्जुन की छाल दिल की धमनियों को मजबूत करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही कौच के बीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप योग करना पसंद करते हैं तो अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 ऐसे योग हैं जिनको रेगुलर करने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर सिर्फ कुछ डाइट फॉलो करके और लाइफ स्टाइल में बदलाव करके अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है, तो फिर क्यों ना इस पर आज से ही काम शुरू किया जाए। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।